चलिए आपके लाए एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक पर्यायवाची शब्द को याद करने की समानार्थी, क्योंकि इतने शब्द होते हैं कैसे आप याद रखेंगे। तो हम एक ही शब्द लेते हैं तो उससे देखते हैं कितने तरीके के पर्यायवाची बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक शब्द लेते हैं पानी, ठीक है। तो पानी को किस तरीके से लिखा जाता है, जल तारी त्यो अम्बु। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें जा वर्ण जोड़ेंगे। तो जा वर्ण जोड़ने से क्या बदलाव आता है, तो यहाँ पर अगर जा जल में अगर जा जोड़ देते हैं तो क्या होता है, जलज, ठीक है। और तरी में अगर जा जोड़ते हैं तो तरिज, त्यो में जा जोड़ते हैं तो त्योज, अम्बु में जा जोड़ते हैं तो अम्बुज। और जिस भी शब्द के पीछे जा आता है इसमें, तो वो उसका मतलब होता है कमल, ठीक है। तो ये ट्रिक आप समझ गए होंगे कि जल में अगर जा जुड़ गया है पीछे तो हो जाएगा कमल। अम्बु है तो अम्बु पानी है, इसमें अगर जा जुड़ गया तो हो जाएगा आपका कमल, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई कि जिस शब्द के पीछे जा रहा है, जल तरी त्यो अम्बु, तो आपका उसका मतलब हो गया कमल। चलिए अब दूसरा शब्द हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अब इसी शब्द में जैसे कि 4 शब्द हैं, तो इसमें हम दा जोड़ेंगे तो देखें क्या बनता है। तो अगर जल में दा जोड़ते हैं तो जलद, तारी में दा जोड़ते हैं तरित, त्यो में जा जोड़ते हैं तो त्योद, अम्बु में दा जोड़ते हैं तो अम्बुद। इसका मतलब होता है, इन चारों का मतलब हो गया बादल। अब इन चारों शब्द में अगर दा आखिरी में जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाइए ये बादल हो गया, ठीक है। आपका इतना समझ गए होंगे। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब इन्हीं 4 शब्दों में अगर हम धा और छोटी की मात्रा यानी धी जोड़ देते हैं तो देखिए किस प्रकार इसका अर्थ बदल जाता है। तो जल में अगर धी जोड़ते हैं तो यहाँ आपका जलधि हो जाएगा, तरिधि और त्योधि और अम्बुधि, ठीक है। इन चारों के ही मतलब होता है आपका सागर या समुद्र। अब आपको लिए इतना शब्द होते हैं तो उसको रटना इतना आसान नहीं हो पाता है, और एक जैसे शब्द होते हैं कितना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसे समझ लीजिए कि पहला वाला आपका क्या है, जिसमें आपका जा जोड़ता है तो आपका कमल हो जाता है शब्द, और दूसरे वाले अगर दाम में दा जुड़ता है तो बादल हो जाता है, और धी जुड़ता है तो आपका सागर हो जाता है। अगर आपको ट्रिक पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।